नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में हो रही सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ों की खबरों के बीच एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पेपर माफियाओं और फर्जी तरीके से नौकरी लगे लोगों की नींद हराम कर दी है। दरअसल एसओजी ने रीट 2018 और 2022 में फर्जी तरीके से नौकरी लगे 121 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं एसओजी ने यह कार्रवाई शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट पर की है। इसके अलावा शुरुआती जांच में यह सामने आया कि कई अभ्यर्थियों की जगह कोई और परीक्षा में बैठा था और नौकरी कोई और कर रहा है। कुछ मामलों में तो फोटो और हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे हैं, यानी डमी अभ्यर्थी बैठाकर यह नौकरी हासिल की गई। इतना ही नहीं, कई डिग्री और रीट प्रमाण पत्र भी नकली पाए गए। इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने शिक्षा विभाग को पिछले 5 वर्षों की सभी भर्तियों की जांच रिपोर्ट एसओजी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जांच के लिए प्रत्येक संभाग पर 4 सदस्यीय कमेटियां भी गठित की थी। इसके अलावा जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। तो वहीं रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि जालौर जिले में सबसे अधिक 114 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी कर रहे थे। तो वहीं उदयपुर में 4, पाली से 2 और जयपुर से 1 शिक्षक ऐसे पाए गए जिन पर फर्जीवाड़े का आरोप है। इसके अलावा एसओजी का यह भी दावा है कि जयपुर के शिक्षा संकुल से ही पेपर लीक हुआ था, जो इस पूरे घोटाले की जड़ है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। बता दें कि इस मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया गया था, तो वहीं बोर्ड सचिव को भी निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा विपक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि यदि इस मामले की गहराई से जांच की जाए तो और भी कई नाम सामने आएंगे जो इस घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार की सभी परीक्षाओं में इसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं अब तक की जांच की बात करें तो अब तक की जांच में कुल 297 नियुक्तियां संदेह के घेरे में आ चुकी हैं। इनमें शिक्षक, पीटीआई, लाइब्रेरी सहायक और अन्य पदों पर नियुक्त लोग भी शामिल हैं। इस मामले में अब तक 4 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जयपुर के एक निजी स्कूल संचालक राम कृपाल मीणा को भी गिरफ्तार कर चुकी है और आरोप है कि उसने 1.3 करोड़ रुपए में पेपर खरीदा और उसे बेचा था। चलिए अब थोड़ा सा परीक्षा को भी समझ लेते हैं। तो 11 फरवरी 2018 को रीट लेवल 1 और 2 में पेपर लीक के आरोप लगे थे। पेपर लीक होने के कारण रीट 2021 रद्द कर दी गई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2022 में रीट का आयोजन किया था। तो वहीं एसओजी का दावा है कि 2018 और 2022 में पेपर लीक सहित कई धांधली हुई। अब 123 शिक्षकों के खिलाफ संदिग्ध तरीकों से नौकरी हासिल करने के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है। सूची शिक्षा विभाग को भेज दी गई है, लेकिन यह मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इस बात की भी चेतावनी देता है कि यदि भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी नहीं रुकी, तो योग्य अभ्यर्थियों का हक छिनता रहेगा और ईमानदार युवा बेरोजगारों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।